हे डू यू वांट टू बिकम अ ग्रेट इंग्लिश स्पीकर, बट आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि आप जो फॉर्मूले जो रूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप फॉलो कर पाएंगे। क्या आप कर पाएंगे? अगर आप कर पाएंगे देन दिस वीडियो इज फॉर यू। Clear? So hey everyone, my name is Akash Yadav from the Backbenchers Institute, and today in this video I'm going to teach you that how to improve your English in just 45 days. Clear है? तो 45 डेज हो, चाहे वो 30 डेज हो, चाहे वो 60 डेज हो, इट डजेंट मैटर दोस्तों। मैटर ये करता है कि क्या आप अपने आप के लिए, अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने एजुकेशन के लिए समय निकालते हैं कि नहीं। वी हैव 24 आवर्स, हम सभी के पास 24 घंटे हैं, लेकिन उस 24 घंटे में से अगर आप अपने आप के लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल रहे ना दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगता है कि योर फ्यूचर इज कंप्लीटली कहाँ है? अंधकार में है। ओके तो मुझे ऐसा लगता है कि आप डेफिनेटली वो काम करेंगे जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत सारी टिप्स दी होगी, क्लियर है, लेकिन प्रॉपर तरीके से आपको वो टिप्स ना मिला हो, क्लियर है। तो आज मैं आपको प्रॉपर वो 4 स्टेप्स बताऊंगा जिससे आपको मदद मिलेगी कि आप कैसे अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्लियर है। और उस 4 स्टेप्स में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है और कब कब और कैसे कैसे करना है। तो कंप्लीट इस वीडियो को देखिए, डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों यहाँ बोर्ड पर मैंने आपके लिए वो फॉर्मूला लिख दिया है जो आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। जानते तो हैं, लेकिन आपको इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और इसको कैसे अप्लाई करना है वो आप शायद तक जानते होंगे। तो आज मैं आपको इसको डिफाइन करने वाला हूँ और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि आप अपने इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मैंने बोर्ड पर आपके लिए लिख दिया है। पहली चीज़ दोस्तों कि रीडिंग। मैंने अपनी की शुरू के एक वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन उतना डिटेल से नहीं बता पाया था जिसको आप कैसे अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो पहली है रीडिंग इंग्लिश एटलीस्ट फॉर 20 मिनट्स। दूसरा है राइटिंग इंग्लिश एटलीस्ट फॉर 20 मिनट्स, ओके, एंड लिसनिंग इंग्लिश एटलीस्ट फॉर 20 मिनट्स एंड स्पीकिंग इंग्लिश एटलीस्ट फॉर 20 मिनट्स। दिक्कत है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाई अपने को पढ़ना क्या है, ठीक है ना, अपने को लिखना क्या है, अपने को सुनना क्या है और अपने को बोलना क्या है और किसके साथ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कहाँ आती है दिक्कत? यहाँ स्पीकिंग में, कि सर बोल तो लेंगे टूटा फूटा, लेकिन बोले किसके साथ, ये इंपॉर्टेंट है ना, क्लियर, कि बोले किसके साथ, ठीक है। तो ये भी आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, तो पहली बात है रीडिंग। अब रीडिंग में क्या कर, जब भी हम एक टॉपिक लेते हैं कि रीडिंग आपको करना है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, तो बहुत सारे लोग डिक्शनरी लेके आ जाते हैं, क्लियर है, और वो इंग्लिश जो न्यूज़पेपर होती है बहुत सारी वो तुरंत पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि वी आर लर्निंग इंग्लिश फॉर स्पीकिंग, क्लियर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक बुक लेना पड़ेगा, पतली वाली, कौन सी? रीडिंग बुक। कौन सी रीडिंग बुक? आपको स्टोरी बुक, क्लियर है ना, स्टोरी बुक, ठीक है ना। यहाँ पर 2 चीज़ हम लोग करेंगे, स्टोरी बुक, ठीक है ना। एक हम लोग लेंगे स्टोरी बुक और एक जो सिंपल सी हम लोग बोलेंगे, अगर आप और एडवांस लेवल में पढ़ना चाहते हो तो आप एक न्यूज़पेपर भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन बहुत एकदम हाई क्वालिटी वाली नहीं, जो एक हितवादा करके एक आता है, ठीक है ना, वो आप न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं तो। इट इज़ वेरी इजी फॉर यू, क्लियर है। चलिए, तो ये स्पीकिंग के लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग रीडिंग के लिए क्या करेंगे, स्टोरी बुक लेंगे। अब स्टोरी बुक में आपको क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों सिंपल स्टोरी बुक, क्योंकि स्टोरी बुक में वो हर चीज़ें बताई जाती है बहुत सिंपल तरीके से, जो ऑलरेडी जो घटना घटा हुआ है। जैसे कि एक शहर में एक राजा रहता था, है ना, ओके, उसके इतनी सारी पत्नियां थी, बहुत मतलब अलग अलग प्रकार की जो स्टोरीज होती हैं, ठीक है ना, वो आपको सीखने को मिलेंगी। इसके थ्रू क्या कर सकते हो आप, जब वो स्टोरी को पढ़ोगे तो आप अपनी स्टोरी क्रिएट कर सकते हो, आप अपने बारे में बता सकते हो लोगों को, ठीक है। तो ये आपको उस सेंटेंस के लिए, उस फ्रेजेस के लिए हेल्प करेगी दोस्तों, कौन सा? स्टोरी बुक्स, क्लियर है ना, ओके। दूसरे में हम लोग आते हैं कि राइटिंग। अब राइटिंग क्या करें, देखिए ये और ये बहुत सिमिलर है दोस्तों, ठीक है ना, कौन सी? ये और ये बहुत सिमिलर है, ठीक है ना। तो अब मैं डायरेक्ट आपको रीडिंग जब मैं आपको ले गया हूँ तो मैं आपको लिसनिंग मिलाता हूँ, फिर राइटिंग और स्पीकिंग एक साथ बताऊंगा, ठीक है। अब इसको मान लीजिए अपन दूसरे नंबर की, है ना। लिसनिंग क्या करना है, लिसनिंग में आपको बहुत सारी भारी भरकम इंग्लिश सॉन्ग या फिर ये सब नहीं सुनना है, ठीक है ना। सबसे गड़बड़ी हम लोग यही पस करते हैं कि तुरंत इंग्लिश सॉन्ग सुनने लगते हैं और वो इंग्लिश मूवी देखने लगते हैं। क्यों आप लोग उतना कष्ट उठाते हो, मुझे समझ नहीं आता, ठीक है ना। सबसे पहली बात हमको ये करनी है कि आप लिसनिंग में जो बच्चों की स्टोरी होती है ना, बच्चों की स्टोरी वो सुन लीजिए सिंपल से। उसमें भी आपको जो दिनचर्या, जो आप डेली रूटीन के वर्ड्स और आपको फ्रेजेस मिलेंगे, सिंपल है वो भी, ठीक है ना। क्या करना है आपको, ओके, बच्चों की जो स्टोरीज होती हैं, स्टोरीज है ना, कार्टून स्टोरीज, वो सुन लीजिए। और एक होता है आप इंटरव्यू सुन लीजिए,
दोनों बहुत फास्ट वाला नहीं, बहुत स्लो इंग्लिश का एक इंटरव्यू सुन लीजिए और एक स्टोरी सुन लीजिए। और ये आपको क्या करना है, आपको 20 मिनट फॉलो करना है, रोज 20 मिनट। क्लियर है ना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है दोस्तों, 20 मिनट अगर आप करते हैं एवरी डे, डेफिनेटली यू विल बिकम अ ग्रेट इंग्लिश स्पीकर। क्लियर है, ओके। अब हम लोग इस पार्ट पर आते हैं। कौन से पार्ट है ये, राइटिंग एंड स्पीकिंग। अब ये दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब राइटिंग क्या करें, तो राइटिंग में क्या करना है आपको, सिंपल सी बात है कि आपने जो आज किया है ना, आपने मान लीजिए आपने पूरे दिन भर काम किया और उस रात को है ना थोड़ा सा एक डायरी लेना है आपको, ठीक है ना। उस डायरी में आपने दिन भर जो जो काम किया वो काम को लिख देना है। क्लियर है ना, क्लियर। और जब आप उस काम को लिखेंगे तो कौन से टेंस का यूज़ करेंगे आपको डेफिनेटली पता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसमें जो टेंस यूज़ होगा वो होगा पास्ट टेंस। क्लियर है, कि आज मैंने इतना समय उठा, मैं इतना समय यहाँ गया, फिर मैं वहाँ गया, मैंने ये काम किया, वो काम किया, पूरे पास्ट टेंस में होगा दोस्तों। ये बहुत आपको हेल्प करने वाला है अपने स्पीकिंग के लिए। क्लियर है, आपको कम से कम 2 पेज रोज लिखना है आपने दिनचर्या में आज क्या क्या किया। क्लियर है, एक वो चीज़ लिखेंगे कौन सी चीज़ कि आपने क्या क्या किया, वो पास्ट टेंस में आएगा। क्लियर है, और एक आपने लिखना है कौन सा कि मैं क्या क्या करूंगा, वो फ्यूचर टेंस में आएगा। ओके, जब आपने आज क्या क्या किया है ना, वो अगर आप अपने डायरी में लिखते हैं तो आप पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं, लेकिन आप ये बताएंगे कि आज मैं सुबह क्या क्या करूंगा। क्लियर, आज सुबह उठिए, ठीक है ना, और एक फिर से वो 2 पेज निकालिए और लिखे कि आज मैं ये काम करूंगा, वहाँ जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। अगर आप ऐसा करते हैं, क्लियर है ना, अपनी दिनचर्या को अगर आप लिखते हैं रोज के रोज, एटलीस्ट फॉर 45 डेज अगर आप ये काम करते हैं, डेफिनेटली योर राइटिंग स्किल्स विल बी इम्प्रूव। क्लियर है, वो इम्प्रूव हो जाएगा। क्या करना है आपको, पास्ट टेंस में लिखना है तो पास्ट टेंस ही आएगा, ठीक है ना, और एक आप लिखेंगे मैं यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, तो वो फ्यूचर टेंस आएगा। दोनों आप काम करते हैं, डेफिनेटली योर इंग्लिश विल बी इम्प्रूव। क्लियर है, चलिए अब स्पीकिंग, जैसे कि मैंने बताया ये टास्क और ये टास्क दोनों सेम होता है। जब आप यहाँ पास उसी टास्क को लिखेंगे, अब उसी टास्क को आप यहाँ पास क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे दोस्तों। और परफॉर्म किसके साथ कर रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, अपने आप के साथ। क्लियर है ना, आपको इसमें यू हैव टू मेक वीडियो। क्लियर है, वीडियो मेकिंग स्किल आपको सीखना ही पड़ेगा अगर आपको अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना है तो। क्लियर है ना, आपको दिन में 2 वीडियो बनाने हैं। कितने वीडियो, 2 वीडियो आपको दिन में बनाने हैं, ठीक है ना। ओके, आपने अपना पूरा काम खत्म करके रात को आप आराम से अपने प्रैक्टिस करने का इंग्लिश की, अपनी मोबाइल कैमरा निकालिए और वीडियो बनाइए कि आज आपने दिन में क्या क्या काम किया। उस सभी को कोशिश करिए। हो सकता है कि पहले दिन आपका अच्छा ना बने, आपकी आवाज़ आपको पसंद ना आए, आपको फेस उतना अच्छा ना लगे, फिर भी से आपको वो काम एटलीस्ट 45 डेज करना ही है। क्लियर है, और दूसरी वीडियो कब बनाना है, सेम चीज़ जब आप उसको बनाएंगे तो पहले में आपको वो पास्ट वाली दिनचर्या बताना है, और जब आप दूसरा वीडियो बनाएंगे तो आपको उसमें वो फ्यूचर वाला बताना है। कि जैसे कि हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू माई डेली रूटीन। क्लियर, जैसे कि व्लॉग देखते हैं दोस्तों, व्लॉग कैसे बनाते हैं, गाइस यहाँ गया वहाँ गया ऐसे करते हैं ना, उसी प्रकार से सिंपल, बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि मैं आप यहाँ जाऊँगा फिर ये करूँगा, ठीक है ना। तो जब आप पास्ट के बारे में बताएंगे तो ओके, तो वो वर्ब का सेकंड फॉर्म वाला आ जाएगा, और जब आप फ्यूचर वाले बताएंगे तो आप विल शेयर वाला आ जाएगा। कितना सिंपल है कि नहीं। क्लियर है, तो ये जो चारों एक्टिविटी ना, इसी चारों एक्टिविटी के थ्रू आप आराम से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं इन जस्ट 45 डेज। अगर आपने सोचा कि यार ये बहुत बड़ा तामझाम है, कौन करे, तो डेफिनेटली दोस्तों मुझे ऐसा लगता है फिर कि आप इंग्लिश फिर नहीं बोल पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इसी से लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। अगर इतना भी आपसे नहीं हो पाया तो देखिए फिर क्या ही कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैं ऑलरेडी अपने क्लासेस में, ऑफलाइन क्लास में प्रोवाइड कराता हूँ। क्लियर है, अगर आपको ये नहीं पता कि हमारे ऑफलाइन क्लास है तो बहुत लोगों को ये भी लगता है कि बैक बेंचर्स इंस्टीट्यूट केवल एक यूट्यूब चैनल है जिसके थ्रू हम वीडियोस देखते हैं, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। बैक बेंचर्स इंस्टीट्यूट एक प्रॉपर ऑफलाइन क्लासेस भी है जो कि कोरबा सिटी में अवेलेबल है। अगर आप में से कोई कोरबा के आसपास ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप कॉल करके पूछ भी सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस के बारे में, ठीक है। लेकिन पहले जो मैंने आपको ये बताया इसको आप फॉलो करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट लेसन है हमारे इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है दोस्तों। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो, पूरा कॉन्सेप्ट, ये पूरा फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हो सकता है आप ऑलरेडी ये चीज़ जानते होंगे, ठीक है, लेकिन कैसे उसको अपनाना है, कैसे अपनी दिनचर्या में आपको अपनाना है वो आप हो सकता है नहीं जानते होंगे। ओके, और जानते भी होंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब भी जान गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। केवल आपको
अप्लाई करना है। क्लियर है? अब अप्लाई करने के बाद फिर आपको फ़र्क पड़ना चालू हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड I will make you different video also in this channel. So definitely you have to subscribe this channel, you have to share this video with your nears and dear. Thank you so much.